आज़ाद कश्मीर में शहादतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, 100 के करीब शहादतें रिपोर्ट की जा रही हैं। और मुजफ्फराबाद में यह दावा किया गया कि लोग जब निकले तो वहां पे अंधाधुंध शाम के वक्त गोली चलाई गई, शेलिंग की गई, मसाजिद में ऐलान हुए, लोग इकट्ठे हुए। मैंने पिछले वीलॉग में आपको मसाजिद से होने वाला ऐलान भी सुनवाया। अब मुजफ्फराबाद में भी लोग निकल आए, सड़कों पे इकट्ठे हो गए, पूरे मुजफ्फराबाद में लॉकडाउन हो गया और लोग वहां पे भी धरना देकर बैठ गए। गलियों और मोहल्लों में सड़कों पे खवातीन और बच्चे भी निकल कर आ गए और खवातीन और बच्चों ने एहतजाज की एक नई एग्जाम्पल कायम की है। वो कहते हैं जी हमारे घरों में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, तो अब वो भी सड़कों पे हैं, शहरियों पर गोलियां चलाई गई हैं मुबैना तौर पे, क्योंकि अभी मेरे पास कंफर्म इतलात नहीं है, क्योंकि वहां पे ये इंटरनेट बंद कर देते हैं। 8 लोग शहीद हुए और 40 जख्मी हुए अब तक की जो अनकन्फर्म्ड इतलात हैं उनके मुताबिक। शौकत नवाज मीर के लिए बहुत आवाज़ उठा रहे हैं आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के लोग, क्योंकि वो मुजफ्फराबाद का बेटा है। ये जो सिंध से एक गया हुआ ना, ये भी मुजफ्फराबाद का बेटा नहीं है, वो जो पंजाब से जाती है वो भी कश्मीर की बेटी नहीं है। तो ये अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम कश्मीर के बच्चे हैं, लेकिन जो कश्मीर का बेटा है वो जबरी तौर पे लापता है और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उसको गायब किया हुआ है। नाम है शौकत नवाज मीर, दुकान चलाता है किताबों की और लोगों के दिल की बात करता है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है नाज़रीन, और ये अनाउंसमेंट के ऊपर ना सबको तवज्जो देनी चाहिए। इन्होंने एक इमदादी काफिला आज़ाद कश्मीर में भेजने का ऐलान किया। ये इमदादी काफिला आज़ाद कश्मीर में जाएगा 3 तारीख की सुबह 10 बजे और ये निकलेगा इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में सुबह 10 बजे F10 मरकज़ इस्लामाबाद से एम्बुलेंसेज, अद्वियात, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, रज़ाकार, खाने पीने की अशिया लेकर आज़ाद कश्मीर जाएंगे। और इसमें जनाब उन्होंने अपील की है ख़ास तौर पे पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर से कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म भी उन्होंने जारी कर दिया है, सोशल मीडिया पे हर जगह पे ये फॉर्म जो है वो दस्तयाब है। और ये अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और रज़ाकार इसके अंदर शिरकत करें और आज़ाद कश्मीर के लोगों की मदद के लिए अद्वियात, खाने पीने की चीज़ें और बाकी साजो सामान लेकर जाएँ, मरहम पट्टी का सामान लेकर जाएँ और एम्बुलेंसेज भी वहाँ पर जाएंगी, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी जाएंगे। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वो इस काफिले को जो इमदादी सामान लेकर जा रहा है आज़ाद कश्मीर में दाखिल होने देते हैं या नहीं होने देते। अगर वो इन्हें जाने देंगे तो इसका मतलब है फिर चीज़ें जाकर ये लोग देखेंगे, रिपोर्ट करेंगे, वहाँ पे लोगों का इलाज करेंगे, लोगों को सहूलत मिलेगी। और अगर नहीं जाने देते तो बिल्कुल ये वही काम करेंगे जो नेतन्याहू ने फ़लस्तीन में किया कि वहाँ पर इंसानी इमदाद को रोका गया और इंसानी इमदाद को फ़लस्तीन में दाखिल नहीं होने दिया गया। कश्मीरियों के लिए बरतानिया में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ नाज़रीन। यहाँ पे लोगों ने आसिम मुनीर और इनके अलावा जो एक ख्वाजा आसिफ और दीगर कुछ लोगों के खिलाफ पोस्टर्स उठाए हुए थे और वो शदीद एहतजाज कर रहे थे। बड़ी तादाद में कश्मीरी रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ ममालिक में निकल रहे हैं। ख़ास तौर पर बरतानिया में इनके बहुत बड़े बड़े एहतजाज होते हैं। इस्लामाबाद में F10 में एक मुजाहरा किया सेनेटर मुश्ताक साहब की कॉल के ऊपर। ये बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा था, लोग बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए। तो सेनेटर मुश्ताक की ये कोशिश है और उन्होंने आज़ाद कश्मीर के हक़ के लिए, कश्मीर के शहरियों के लिए बड़ा मुजाहरा किया है। तो इस्लामाबाद में तो ये मुजाहरा हो गया, लेकिन मरियम नवाज़ बिल्कुल हसीना वाजिद की तरह रिएक्ट करती हैं। खुद तो कहती है मैं कश्मीर की बेटी हूँ, लेकिन कश्मीरियों के हुकूक के लिए कश्मीर के झंडे लेकर जो ख़वातीन हज़रात लाहौर में निकले उनके साथ ऐसे सलूक किया गया जैसे वो किसी दुश्मन मुल्क से आए हुए। उन्हें ब्रूटली पकड़ा गया, उन्हें घसीट के गाड़ियों में डाला गया, उनसे झंडे छीन लिए गए। तो ये ज़्यादती हमने पंजाब में लाहौर में देखी। इससे पहले कभी हमने इस बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन अब इस किस्म का तर्ज अमल है और मरियम नवाज़ की सारी सियासत का खासा ही जुल्म, जबर, बर्बरियत और यही चीज़ें हैं। मीर वाइस उमर फारूक ये मकबूजा कश्मीर के रहनुमा हैं और इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें इन्होंने कश्मीरियों के हक़ में बयान दिया और कीमती जानों के ज़िया के ऊपर अफसोस का इजहार किया। इन्होंने दुआ भी की और बातचीत पर जोर दिया, मसाइल को बैठ कर हल करें, जमहूरी हकूक़ दिए जाएँ। तो आज़ाद कश्मीर के शहरियों के हक़ में एक बड़ी आवाज़ जो है वो मकबूजा कश्मीर से उठी है। अब देखें कैसी उल्टी गंगा बह रही है। मकबूजा कश्मीर में जुल्म होता था तो आवाज़ पाकिस्तान से और आज़ाद कश्मीर से उठती थी। आज आज़ाद कश्मीर में जुल्म हो रहा है तो आवाज़ मकबूजा कश्मीर से और पूरी दुनिया से उठ रही है। कैसी बात है। आसिम मुनीर साहब ने आने के बाद पूरा का पूरा रिवर्स गेयर ही लगा दिया पाकिस्तान को। यानी वो तमाम चीज़ें जिनमें हम आगे होते थे उन तमाम चीज़ों में हम पीछे हो गए। दहशतगर्दी जिसको हमने ख़त्म कर दिया था
आसिम मुनीर साहब के आने के बाद बहुत बड़ी है। मोहसिन नकवी जो उनके अजीज हैं, उनके करीबी हैं, उनको लगा दिया वजीर दाखिला और उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया पाकिस्तान में अमन व अमान को। क्रिकेट पाकिस्तान बहुत बेहतर जा रहा था, आगे बढ़ रहा था, उसके अंदर पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया, पाकिस्तान का भट्टा ही बैठ गया। प्लेयर भी वही है, वही सारा कुछ है, लेकिन ऐसी मनहूसत पड़ी है कि वहाँ पे भी बेड़ा गर्क कर दिया। तो हर चीज़ मईशत हो, कुछ भी हो, जहाँ जहाँ पे आसिम मुनीर साहब ने हाथ डाला वहाँ पे पाकिस्तान को ना सिर्फ नुकसान हुआ बल्कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इनकी मेहरबानियों से पाकिस्तान का तरक्याती बजट पता कितना है? ये आपने गौर से मेरी बात सुननी है, गौर से। पाकिस्तान का तरक्याती बजट जो बचा है ना इनकी मेहरबानियों से, वो 1000 अरब है। कम होता होता 1000 अरब रह गया। यानी जो हमारे तरक्याती मंसूबे लगेंगे या तरक्याती काम पाकिस्तान में होंगे, उनका बजट है 1000 अरब। जबकि जो पैसा हमने कैपेसिटी पेमेंट की मद में आईपीपीज को देना है, यानी वो बिजली जो उन्होंने पैदा ही नहीं की, जो बिजली पैदा ही नहीं हुई, जो बिजली कभी बनी नहीं, उस बिजली के ना बनाने पे हमने आईपीपीज को जो पैसा देना है वो 1800 अरब रुपया है। यानी तरक्याती मंसूबों के लिए लगाया कितना? 1000 अरब रुपया। और जो बिजली नहीं बनी, अपने चहीते आईपीपीज को कितना पैसा दिया बिजली ना बनाने के बदले में? मुफ्त में 1800 अरब रुपया। दुगना पैसा उधर दे दिया, यानी अपनी जेबों में डाल लिया। ये नाजरीन इस निज़ाम की हकीकत है। इसको हम जितनी जल्दी पहचान लेंगे उतनी जल्दी हमारी बचत हो जाएगी। हालात इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ये हैं कि कुछ तस्वीर और वीडियोस अगर आप देखें वहाँ की निकाल के, तो इस्लामाबाद भी डूबा हुआ है, रावलपिंडी भी डूबा हुआ है एक बारिश के अंदर। वजह पता क्या है? बड़े बड़े लोगों ने ज़मीनें खरीद के वहाँ पे सोसाइटियाँ बना दी हैं। जो नालों के रास्ते थे ना, जहाँ से नाले गुजरते थे, जब बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो पानी का अपना एक कुदरती फ्लो होता है, एक रास्ता होता है जहाँ से पानी गुजरता है और वो नालों के जरिए से अपने रास्ते से गुजरता हुआ दरियाओं में जाके गिर जाता है। ये एक फ्लो है ना, कुदरती फ्लो। इन्होंने प्लानिंग की ही नहीं, इन्होंने अंधाधुंध इजाज़त दी, इन्होंने बिला वजह एनओसीज जारी किए, सोसाइटीज़ बनती गई और जो जो सोसाइटी बनती गई वो नालों के सामने बंद लगा के अपने प्लॉट पूरे करते गए। अब हुआ ये है कि जो पानी का कुदरती रास्ता है वो हो गया बंद। और अब जब भी बारिश होती है इस्लामाबाद में भी और रावलपिंडी में भी, क्योंकि बहुत सारी मशरूम ग्रोथ हुई है सोसाइटियों की, तो वहाँ हर तरफ पानी खड़ा हो जाता है, क्योंकि पानी का रास्ता हमने रोक लिया और वो पानी अब सैलाब की शक्ल इख्तियार करके नुकसान पहुँचाता है। और ये सब कुछ थोड़े थोड़े पैसे बनाने के लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और ब्यूरोक्रेसी ने और सियासतदानों ने मिलकर किया है। खुद तो इन्होंने मुल्क में रहना नहीं है, तो बेड़ा गर्क कर दिया पूरे मुल्क का पकड़ के। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।